हाय एवरीवन, ऐसे वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट 2 ग्रुप थ्योरी। और यूनिट 2 में कुछ एग्जाम्पल हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे, जिसमें पहला एक है, ये थ्योरम क्या एक एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम नंबर 1 आप इसको कर सकते हैं। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। पहला जो गिवन है वो ये है कि जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है for every such that for every pair AB of non identity। तो जो for every pair AB है न तो A आइडेंटिटी है और न ही B आइडेंटिटी है। एलिमेंट्स ऑफ G देयर एग्जिस्ट T बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। तो जैसे लिखा जाए कि T बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, तो आप क्लियर रहिएगा कि इसका मतलब इस G से इस G पे T क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, T होमोमॉर्फिज्म है और T11 ऑनटू है। मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब यही है कि जो शब्द है उसकी मीनिंग आपको क्लियर कट आ जानी चाहिए कि T इज ऑटोमॉर्फिज्म, T बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G मीन्स इसमें 11 ऑनटू होमोमॉर्फिज्म की ही बात की जा रही है। तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि 11 ऑनटू मैप है ये, तो कह रहा है कि सच दैट देयर एग्जिस्ट T सच दैट T ऑफ A इज B देन G इज अबेलियन ग्रुप। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है कि फाइनाइट ग्रुप हो और फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ए बी देयर इज T बिलोंगिंग टू ऑटोमॉर्फिज्म। मीन्स करें कि G से G पे अगर कोई ऑटोमॉर्फिज्म T हो सच दैट फॉर एवरी नॉन आइडेंटिटी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए बी T ऑफ A इज B देन G इज अबेलियन ग्रुप। अब इसका जो सोल्यूशन है आप देखिए आराम से, इसका जो सोल्यूशन, पहली शर्त ये ले रहे हैं कि जो G है ये G है, न तो A आइडेंटिटी है ना ही B आइडेंटिटी है, लेकिन G से G पे मैप लिया गया T और इधर भी एलिमेंट है। इस तरीके से है कि A का इमेज क्या है, T है। A कहाँ भेजा जा रहा है, तो B पे भेजा जा रहा है। A का इमेज B है। बाय दिस मैप T मीन्स T ऑफ A इज B और ये ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इसमें आपको एक छोटा सा आइडिया थोड़ा सा देना चाहेंगे। आप देखिए कि जैसे Z4 से Z4 पे 0 1 2 3 एंड दिस 0 1 2 3 ये मैप है। आपने मैप लिया तो जैसे ऑटोमॉर्फिज्म की बात आप करते हैं तो आप ले सकते हैं कि Tx इज इक्वल टू एक्स एंड Tx इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स, ये दो मैप है। तो अब जो है ये Tx इज इक्वल टू एक्स, अगर इसको उठाते तो 0 0 पे जाएगा, 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा। आप इससे देखिए, एकदम आराम से देखिएगा कि इस 0 का इमेज ये 0 है, तो T ऑफ 0 यहाँ पे 0 है फॉर एग्जाम्पल से, और इसका 1 है तो T ऑफ 1 का इमेज 1 है। ये जो है ये क्या है, T ऑफ 1 है। और इसका इस 1 का ऑर्डर Z4 में 4 है और इस 1 का भी ऑर्डर कितना है, 4 है। इस 2 का ऑर्डर 2 है और ये जो 2 लिखा गया ये T ऑफ 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 हो रहा है इस 2 का। इस 3 का ऑर्डर 4 है, इसका भी ऑर्डर 4 है। ये यूज किया जाएगा, ये जो कंसेप्ट है इसके सोल्यूशन में यूज होगा। और अगर आप 3x को लेते हैं तो देखिए आराम से, दिस 0 1 2 3 0 1 2 3। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, जो यूनिट 1 की पहली दूसरी तीसरी क्लास चल रही थी जिसमें हम लोग एग्जाम्पल यूज कर रहे थे कि कैसे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते और होमोमॉर्फिज्म कब ऑटोमॉर्फिज्म बन जा रहा है, वहाँ पे बताया गया आपको। तो अगर ये दूसरा मैप लिया जाए 3x वाला, तो आप देखिए 3x तो 0 पे जाएगा, 1 जाएगा 3 पे, तो 1 3 पे गया तो T ऑफ 1 इज 3 and order of this 3 is 4 and order of this 1 is also 4 दोनों। and T of 2 इस 3 वाले मैप से 2 3 6 फिर 2 पे जाएगा और इस 2 का भी ऑर्डर 2 है और ये जो है T of 2 दिस इज 2, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 है। और जैसे 3 पे जाएंगे 1 पे जाएगा। इस 3 का ऑर्डर 4 है,
इस 1 का भी ऑर्डर कितना है? 4 है। 3 का इमेज 1 है, मीन्स T ऑफ 3 इज व्हाट? 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, दिस गिव्स यू 1। ये यूज किया जाएगा। तो आप इसको एकदम आराम से देख लीजिएगा कि एक्चुअल में ये है क्या, है ना। और इसीलिए जब ऑटोमॉर्फिज्म की बात की जाएगी कि T फ्रॉम G टू G इज ऑटोमॉर्फिज्म एंड T ऑफ A इज B, तो आप देखेंगे जो T A का ऑर्डर होगा वो A के ही ऑर्डर के बराबर होगा। 1 1 एंड 2 में बड़ी इंटरेस्टिंग एक केस आती है। तो अब जो है आप देखिए प्रूफ सोल्यूशन इसका देखिए, लेट A is not E identity and B is not equal to identity and this is your group G, G is A and B, ये दो एलिमेंट है A and B, these are two एलिमेंट। जो हमें दिया गया है वो क्या है? गिवन T of A is B, ये ऐसा दिया गया। ये G से G पे आप लिख सकते हैं ए बी, कह रहे हैं कि T ऑफ A, ये T है, B पे चला गया, ठीक है ना। T ऑफ A इज B फॉर सम T बिलोंगिंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, ये आपको दिया गया है। नाउ जैसा आपको एग्जाम्पल फिर से रिमाइंड कराएं, ये एग्जाम्पल 3x वाला आप ले सकते हैं। आपने देखा कि जो T ऑफ 1 का ऑर्डर है वही उसके 1 का ऑर्डर है, जो 1 का ऑर्डर है T ऑफ 1 का ऑर्डर है, जो 2 का ऑर्डर वही T ऑफ 2 का ऑर्डर है, जो 3 का ऑर्डर वही T ऑफ 3 का ऑर्डर है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि नाउ ऑर्डर ऑफ TA is same as order of A, and what is TA? TA means a map at T of A is B, and this is what? Order of B. It means what? It means we are saying here that order of A is order of this B, इस B के ऑर्डर के बराबर हो रहा है। तो आप लिखेंगे कि this implies every non-identity element, every non-identity elements of this G has order, every order of A is order of B, means बराबर हो रहा है। तो every non-identity element of G has some order n, has some ऑर्डर n, और करें कि जो सम ऑर्डर n है, क्लियर हुआ ना, कि 1 को छोड़ करके, करें कि 1 को छोड़ करके इसके पास ऑर्डर मिल रहा है। तो करें कि 10 एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G हैज ऑर्डर प्राइम P। अब इस तरीके से करें कि n रख रहा है, जैसे 1 के अलावा रखा 2 3, ध्यान से देखिएगा 2 3 4 को 2 डिवाइड करेगा, 5 को 5 डिवाइड करेगा, 6 को 2 और 3 दोनों डिवाइड करेंगे तो उस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। दिस इंप्लाइज, करें कि दिस इंप्लाइज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ G हैज ऑर्डर एज प्राइम P, as prime P, and this implies what? G is P group। किसी भी ग्रुप को आप P ग्रुप कहते हैं अगर उस ग्रुप के प्रत्येक नॉन आइडेंटिटी का एलिमेंट P पावर R टाइप से हो जाए फॉर सम R, है ना। इट मीन्स व्हाट? और अगर G जो है P ग्रुप हो गया तो जो पिछली थ्योरम थी उसके प्रूफ से आप देखेंगे, इट मीन्स व्हाट? सेंटर ऑफ G इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। अब जो सेंटर ऑफ G होगा वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा, आइडेंटिटी से ज्यादा एलिमेंट होंगे। अब आइडेंटिटी से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो कह रहा है कि दिस इंप्लाइज व्हाट? A बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G वेयर A इज नॉट इक्वल टू E। सेंटर तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि सेंटर में आइडेंटिटी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि सेंटर में आइडेंटिटी नहीं रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा सेंटर में, लेकिन सेंटर के अलावा भी एलिमेंट होगा A,
जो कि इसके अंदर होगा। जैसे ये सेंटर है, सेंटर ऑफ जी, कहने कि ई होगा, ई के अलावा ए भी होगा, क्योंकि सेंटर में केवल आइडेंटिटी नहीं है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू ई। आप एकदम आराम से समझिएगा। कहने कि लेट x बिलोंग्स टू g, x किसका मेंबर है? g का। देन देयर एग्जिस्ट t बिलोंगिंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस g such that t of e is x। एकदम आप आराम से देखिएगा। कह रहे हैं ऐसा कि अगर इस g का मेंबर है, ये g है, a भी है, x भी है, और ये जो है सेंटर ऑफ g में चला है, मान लिया यही सेंटर ऑफ g है, ये एलिमेंट a है, तो कह रहे कि ऐसा मिलेगा, एक x ऐसा है तो एक ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा कि a कहाँ मैप हो गया? x पे मैप हो गया, मीन्स t ऑफ a इज x एंड t ऑफ a इज x। ध्यान से देखिए, a इज एलिमेंट ऑफ दिस सेंटर, दिस इज सेंटर, अगर हम लोग इसको नाम दे दें सेंटर का, तो दिस इज सेंटर, ये सेंटर है, और इसमें a ये था। तो अगर t ऑफ a इज x, दिस इंप्लाइज व्हाट? x। अब x भी तो ये एलिमेंट है, ऑर्डर सेम होगा। दिस इंप्लाइज t ऑफ सेंटर ऑफ g is contained are equal to center of g। एग्री कर रहे हैं आप इससे? एंड दिस इंप्लाइज x is equal to t of a, this implies x is equal to t of a and this belongs to center of g। तो x किसका मेंबर था? g का, और करें कि x जो g का मेंबर था वो x किसका मेंबर हो गया? सेंटर का मेंबर हो गया। तो दिस इंप्लाइज g इज कंटेन्ड आर इक्वल टू सेंटर ऑफ दिस g। करें कि अब ये जो है सेंटर ऑफ g में कंटेन्ड हो गया, बट सेंटर ऑफ g इज कंटेन्ड आर इक्वल टू दिस g एज वी नो। कह रहे कि पूरा ग्रुप ही, ये जो डिफिनेशन लगाया उसके अकॉर्डिंग पूरा ग्रुप ही अपने सेंटर में जा रहा है, लेकिन सेंटर ग्रुप में जाता है। आपको क्लियर है? तो दिस टू इंप्लाइज दैट g इज इक्वल टू सेंटर ऑफ g एंड दिस इंप्लाइज g इज अबेलियन। दिस इंप्लाइज g इज अबेलियन। तो अबेलियन हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर g कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसके दो एलिमेंट ए बी इस तरीके से हैं कि जी से जी पे ऑटोमॉर्फिज्म, कुछ ऑटोमॉर्फिज्म, फॉर एवरी की बात नहीं कर रहे हैं, सच दैट टी ऑफ ए इज बी देन जी इज अबेलियन। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था, और इस एग्जांपल को यूज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीईटी पीजी में पूछे जा सकते हैं, और भी जगह है जहाँ पूछे जा सकते हैं। तो आप जरूर इस पर ध्यान देंगे, और इस चैनल को अपने मित्रों को बोलिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, उन तक पहुँचाइए। और अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की भी रेगुलर क्लासेस पढ़ने लगेंगी कल से। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।